साल का आखिरी दिन और साल का आखिरी आज का एजेंडा। अगर इस बीते साल की बात करें तो बीता साल जब जाता है यादें छोड़कर जाता है और नया साल जब आता है तब उम्मीदों के साथ आता है। अगर हम 2025 देखें कि ये 2025 साल इंडियन क्रिकेट के लिए कैसा रहा, इंडियन क्रिकेट के लिए और इंडियन क्रिकेट के मुख्य किरदारों के लिए कैसा रहा, एक तरह से उस पर ही चर्चा होगी, जहां पर गौतम गंभीर वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, क्योंकि हम बात करें भाई जिस तरह से जब उन्होंने कोचिंग संभाली उसके बाद से किस तरह से और ये साल का किस तरह से चला है, जहां पर आपके हाथ में 2 ट्रॉफीज आई, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते, एशिया कप आप जीते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हुई जहां पर आप घर में टेस्ट सीरीज हार गए। लेकिन शुरुआत कैसी रही इस साल की और अंत कैसा होता जाएगा। विराट रोहित, अब अगर उनका देखें, शायद शुरुआत के साल में रिटायरमेंट्स दिमाग में होंगी, सवाल होंगे कितना खेलना है कितना नहीं खेलना, लेकिन शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर वो अब ये सोच रहे होंगे कि हाँ हम ओडीआई खेल रहे हैं, रन हमारे आ रहे हैं, शायद वो सवाल जो था शुरुआत में साल के वो शायद अब थोड़ा कम होगा। और गौतम गंभीर के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं, शायद शुरुआत में या थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा तो नैरेटिव चेंज हुआ है। जहां पर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की जो टीम दी, मुझे लगता है शायद उससे सब फैंस खुश हुए, लेकिन फिर वो एक खबर आ गई कि जी पंत को ड्रॉप किया जा रहा है, तो उससे फिर गुस्सा बढ़ गया। लेकिन आप लोगों के हिसाब से, जैसे गौतम गंभीर, उनके लिए ये साल कैसा रहा होगा? देखिए, जिस तरह से ना गौतम गंभीर की जब टीम इंडिया के अंदर एंट्री हुई ना, तो सबको वो एक तस्वीर का इंतजार था कि यार कब वो ब्लू कलर की जर्सी पहनेंगे, कब वो टीम इंडिया में मतलब ट्रेनिंग सेशन में दिखेंगे, तो हाँ कोच साहब आ गए, वैसा वाला था। प्लस ना गौतम गंभीर के लिए ना ये साल मैं मानता हूं कि मतलब खराब रहा। मतलब जिस तरह से गौतम गंभीर से फैंस को और बाकी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी ना, आईपीएल में रिजल्ट देके आए थे, काफी अग्रेसिव कोच हैं, लेकिन प्रेशर भी था कि यार रवि शास्त्री रिजल्ट देके गए, राहुल द्रविड़ यार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना के गए, मैं कैसा करूंगा। और कहीं ना कहीं ना साल के एंड में अब ऐसा लग रहा है कि जो कोचिंग है ना वो थोड़ी सी ना एवरेज वाली निकल के आई है, क्योंकि टीम इंडिया को ना सबसे ज्यादा मजबूत जो माना जा रहा था ना वो टेस्ट में माना जा रहा था, और टेस्ट में ही ना जो रिजल्ट है वो बंटाधार करने वाला है। वहीं अगर T20 और वनडे की बात करें तो यहाँ पे कई सारे सवाल भी उठते हैं कि यार चलो ठीक है, विराट कोहली आपके जो हैं वनडे में, रोहित शर्मा वनडे में और विराट कोहली वनडे में थे, तो इसके वजह से जो रिजल्ट है वो अच्छा है, लेकिन टेस्ट में आपने जो है नए चेहरों को मौका दिया जो रिजल्ट नहीं ला पाए। T20 में ऐसा था कि फटाफट क्रिकेट था, काफी सारे प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स आए जिन्होंने यार आपको रिजल्ट दे दिए, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि क्या ये टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप, ODI 2027, मतलब ना आप जब गंभीर को सोचते हो तो आप इन 2 चीजों को भी लेते हो, तो अब वही चीज है, मतलब थोड़ा सा एवरेज रहा, काफी विवाद भी हुए, जैसे जो विराट के फैंस हैं, रोहित के फैंस हैं, उनको भी बुरा लगा, टीम में कुछ चीजें भी आई, कुछ लीक्स भी हुए, तो इन चीजों को मिलाकर ना मैं अगर रिपोर्ट कार्ड देखूं, अगर गंभीर को नंबर देना चाहूं तो मैं रुक जाइए 6 दूंगा। नंबर अभी मत दीजिए, नंबर सबसे बाद में देने होते हैं। ठीक है तो मतलब यही था गंभीर का, जिस तरह से बाकी सारी चीजें हुई। आप लोगों को क्या लगता है? मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक सोच जो है उनकी वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब इम्पेशेंट है, जो मुझे नज़र आया उसमें मैं बोलूँगा, क्योंकि अभी तो आप ये नहीं बोल सकते यार चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, तो उसमें उन्होंने वनडे में अच्छा ही किया। अब चाहे, पर मैं सोच की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी की जो बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं ना, उसको एंड में आके अगर आपका T20 कैप्टन ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे कि भाई ये ओवररेटेड है और फ्लेक्सिबिलिटी ओवररेटेड है और राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, वो भी एक सोच थी इस साल के शुरू में, इस साल के बीच में, पूरे साल हम परेशान रहे इस सोच से, पर और वो भी कैप्टन आके मान लेते हैं कि यार ये भी ओवररेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं उसको धक्का तो जरूर लगा हुआ कि अगर आपका T20 का कैप्टन यानी सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि ये चीज़ कही थी और जाते जाते उन्होंने बोल दिया कि यार पहले तो वो कहते थे पूरे साल कि ओपन जो कर रहे हैं उन्हीं का नंबर सेट है, उसके अलावा नीचे किसी का भी नंबर सेट नहीं है, और फिर आखिरी में वो आके कहते हैं कि तिलक वर्मा को हम 3 खिलाएंगे और मैं 4 खेलूंगा और राइट लेफ्ट भी हम समझ गए कि अब कुछ वो नहीं है। तो एक वो कि हम वो अड़ रहे थे उस चीज़ में। टेस्ट में भी इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है दिक्कत हुई, क्योंकि यार एक ट्रांजिशन का पीरियड होता है, हर टीम स्ट्रगल करती है, बट अगर आपकी सोच ही ठीक ना हो, आप प्लेयर्स को बैक ही ना करो, पहले आप जिसको 3 खिला रहे हो साई सुदर्शन, उसको हटा के करुण नायर को 3, फिर उनको हटा के फिर साई सुदर्शन को 3, फिर उनको हटा के सुंदर को 3, फिर उनको हटा के वापस सुदर्शन को 3, और अब कह रहे हैं उनकी भी जगह पक्की नहीं है। एक्सपेरिमेंट काफी तो ये भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए। आपने नंबर 3 अपना अभी बनाया नहीं है, कौन है? फिर एक प्लेयर जो कि आपका इतना जबरदस्त सेट है वनडे में, एक नहीं एक्चुअली 2, विराट कोहली और रोहित शर्मा, 2 प्लेयर्स आपके सेट हैं वनडे क्रिकेट में, उन पे भी एकदम से सवाल कि आप विजय हजारे खेलोगे। तो ये भी कहीं ना कहीं सोच है ना, ये क्या करती है, एक बंदे को जो फिक्स पोजीशन पे है उसको हिलाने की कोशिश करती है। एक ऐसी सोच है कि वाई फिक्स
समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन, बट ये उसके अगेंस्ट इनकी सोच लगी, तो उस पर मेरे को तकलीफ है। बाकी रिजल्ट्स में तो आप देखो यार, T20 तो आप एक भी सीरीज नहीं हारे हो जब से गौतम गंभीर आए हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, आप सीरीज ही नहीं हारे हो। वनडे क्रिकेट में भी आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, बट टेस्ट में इसका हमें रिजल्ट्स में नुकसान हुआ और ओवरऑल सोच में हमें सारे फॉर्मेट्स में इसकी कहीं ना कहीं दिक्कत झलकी है। आकाश से। नहीं, दो चीज़ें ऋषभ ने अभी जो बोली हैं उसमें मैं आना चाहूँगा। एक तो उन्होंने कहा सोच की बात है। गौतम गंभीर, आप याद होगा शायद जून या जुलाई 2024 में उन्होंने कार्यभार संभाला था एज कोच श्रीलंका टूर से। वहाँ पे ये हो रहा था कि भाई पहले तो नज़र आ रहा था कि शायद स्टार प्लेयर जो है हमारे बड़े प्लेयर हैं वो शायद उस सीरीज़ में नहीं खेलेंगे, लेकिन क्योंकि वो शुरुआत थी उनके पहले असाइनमेंट की, तो वो भी चाह रहे थे कि फुल एक टीम लेके जाएं वहाँ पे। वो गए भी, हालांकि रिजल्ट उनको अनुकूल मिले नहीं वहाँ पे श्रीलंका में आपको, ठीक है। बहुत चेंजेस किए थे, हाँ, वहाँ भी बहुत चेंजेस किए थे। तो लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि जब उन्होंने KKR को जिताया उसके बाद एक तलाश शुरू हुई कि इंडियन क्रिकेट टीम के नए कोच की जो एक तलाश हुई, उसमें सब लोग उस टाइम पे बात यही कर रहे थे यार गंभीर होने चाहिए, गंभीर होने चाहिए, गंभीर आएंगे तो मतलब काया पलट कर देंगे। काया पलट एक महीने में हुआ भी है, वो कर देंगे, होने चाहिए और डिजर्विंग कैंडिडेट हैं इंडियन टीम का वो संभालने के लिए। वो आए वहाँ पे, जो आपने कहा सोच की बात थी, सोच में हाँ इम्पेशेंट हैं, वही मेरा भी पॉइंट ऋषभ के साथ मिलता जुलता यही है। लेकिन उसके पीछे हमें समझना पड़ेगा कि वो जो जुगलबंदी हमारी कही जा रही थी कि अजीत अगरकर, वो तो और भी पहले से थे गंभीर से, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, इनकी जो ये क्या सेम पेज पर रहे हैं हर डिसीजन में, जो भी टीम सिलेक्शन को लेके हुए हों, किसी पर्टिकुलर प्लेयर्स को लेके हुए हों कि भाई हाँ ये आगे की सोच में है या नहीं है, वो अब एंड आते आते दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिन हम आ गए हैं, आते आते उस सोच को थोड़ा सा एक झटका लगा है कि हाँ शायद कुछ प्लेयर्स को लेके गौतम गंभीर और अजीत अगरकर भी सेम पेज पे नज़र नहीं आए हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक मुझे लगा कि अगर तो यार एक मैनेजमेंट चल रहा है एक सोच के साथ और सारे बाकी के जो टॉप मैनेजमेंट हैं वो सेम पेज पे हैं, अच्छी बात है, फैसले लेने के लिए ज़रूरी भी है। कम से कम ये गठबंधन की सरकार तो नहीं होती है, आपकी बहुमत की सरकार होती है। तो अब यहाँ पे आके पता लग रहा है कि ये भी मजबूरी वाली चीज़ें हैं, कोच किसी और को चाहते हैं, सिलेक्टर कहते हैं जी मैं तो ये दूंगा, मेरा तो ये प्लेयर है। तो ये एक बड़ा एक अजीब चीज़ लगी मुझे। दूसरी बात जो आपने बताया कि चेंजेस, भाई ये साल एंड तक आते आते याद रखा जाएगा विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो सागा हुआ है यहाँ पे, उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की जो कहानी एक नए सिरे से करवट ली है, वहाँ किस तरह से मैनेजमेंट साथ आया, किस तरह की मीडिया में खबरें उछली हैं। परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल, आप जो मर्जी कह लो, आप कह लो कि तीसरे नंबर पे जो मर्जी प्रयोग हुए हैं, ऑलराउंडर के पीछे एक ऑब्सेशन है उनका, लिमिटेड ओवर में भी हमें देखने को मिला है वो, लेकिन वहाँ पर आपको रिजल्ट दिखते हैं अनुकूल। तो वहाँ पे वो सारे जो भी प्रयोग हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो आपके जस्टिफाई हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि रिजल्ट आप दे रहे हो। अल्टीमेटली मैटर करता है रिजल्ट। जो हम बात करते हैं ना किसी मैच में यार छुर्री का रन आ गए कोई बात नहीं, रन इंपॉर्टेंट है, रन कहीं से भी आए कैसे भी आए रन इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ डिपेंड करती है रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स कैसे भी आए, जो मर्जी आपने फैसले लिए हों, अटपटे लगते होंगे एक टाइम पे, लेकिन अगर वो रिजल्ट्स दे रहे हैं तो ऑल इज वेल। तो लिमिटेड ओवर में वो आपको नजर आए हैं। पर टेस्ट क्रिकेट की जो दुर्गति हुई है, मतलब दुर्गति ही हुई है, वो मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए जो शायद मतलब देख रहा है इतने सालों से, मेरे को भी हो गए हैं 18, 19, 20 साल इस लाइन में भी, उससे पहले से हम लोग देखा करते थे, रोज़ सुबह अलार्म लगा के मैच देखा करते थे इंडियन टीम के। यार कहीं भी दौरे पे जा रही है, न्यूजीलैंड के मैच सुबह 3 बजे होते थे, वेस्ट इंडीज़ वाले मैच रात को जाके देखते थे। उन लोगों के लिए ये जो टेस्ट क्रिकेट में हमारी दुर्गति हुई है टीम की, कोई टीम आती है 1 नहीं 2 नहीं 3 मैचों की सीरीज़ में आपका क्लीन स्वीप कर देती है, दूसरी एक टीम आती है उसके बाद तब भी हमने सबक कुछ नहीं लिया, वो भी आती है 1-0 2-0 करके, वो भी क्लीन स्वीप करके चली जाती है। ये इससे बड़ा काला धब्बा इंडियन क्रिकेट पे मुझे नहीं लगता लगाए, और वो अगर लगाए तो फिर वो कोच गंभीर के कार्यकाल में लगाए। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा उनका सेटबैक है। और मतलब गंभीर के साथ ये था ना, जो सोच थी उनके पीछे कि गंभीर को क्यों लाया जाए, वो ये था कि भाई स्टार कल्चर खत्म करना है। अब जो सुनने में आई चीजें, जब स्टार कल्चर था तब भी चीजें कुछ ड्रेसिंग रूम में कह लीजिए या बहुत चीजें ठीक नहीं थी, ठीक है, वो ये करने में सक्सेसफुल रहे कि गौतम गंभीर ने एटलीस्ट स्टार कल्चर खत्म कर दिया। लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट? एटलीस्ट जब स्टार कल्चर था आपकी चीजें बेहतर दिख तो रही थी, रिजल्ट्स बेहतर दिख तो रहे थे, आपके रोहित विराट थे, और इंडियन क्रिकेट वो है जहां पर स्टार्स होंगे। आपने 2 स्टार्स अगर निकाले, फिर आप शुभमन गिल को तो आप ही स्टार बनाने में लगे थे ना। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर आपको रियलाइज हुआ कि हाँ शायद हम शुभमन गिल को ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, अभी कुछ जगहों पर उनकी जगह नहीं बनती, जिसको लेकर आपने राइट डिसीजन लिए। अब गौतम गंभीर के साथ
दिक्कत ये भी हुई कि भाई समहाउ उनके साथ कोई भी सेम पेज पर नहीं है, चाहे वो अजीत अगरकर हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो। टुवर्ड्स द एंड अब पता चल गया शायद सूर्य कुमार यादव सेम पेज पर नहीं है। ऋषभ पंत के साथ वो चीजें कितनी ठीक है कितनी नहीं, वी डोंट नो। और शुभमन गिल को लेकर अब आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया तो सेम पेज वहां पर भी नहीं है। तो ये शायद जो प्रॉब्लम रही गौतम गंभीर के साथ कि उनके साथ अग्री कौन कर रहा है, उनके जो डिसीजंस है क्या वो सब उस पर सहमति रख रहे हैं, वो चीज मुझे नहीं दिखी है। जैसे ना सोच में कंफ्यूजन भी है। हमने उस दिन भी जब बात की थी तो मैं यही बता रहा था कि जैसे कुछ हमने जो खबरें सुनी है उसके हिसाब से ये भी पता चला है कि शायद शुभमन गिल को नहीं चाहते थे गौतम गंभीर की वाइस कैप्टन हो, बल्कि अजीत अगरकर चाहते थे कि वाइस कैप्टन शुभमन गिल हो। तो उसको लेके भी एक कंफ्यूजन है कि आप हर चीज भी, मैं ये भी कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि यार हर चीज में हम गंभीर को ही टारगेट कर दें, वो भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें शायद उनका रोल नहीं था। हो सकता है वो हार्दिक को चाहते हो वाइस कैप्टन, शुभमन गिल को अजीत अगरकर शायद वाइस कैप्टन चाहते थे। और अभी भी जो चेंज आया उसमें भी आप देखोगे तो आप बोलोगे कि हो सकता है ऐसा कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से, यानी कि कोच और कैप्टन की तरफ से भी हो सकता है हो कि यार शायद शुभमन गिल नहीं चल रहे हैं, फिर अजीत अगरकर पे प्रेशर हो। ये अच्छी बात है कि चलो उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक चेंज ले आए, वो आप स्टबन नहीं रहे कि यार ये करना ही करना है। प्लस ये जो स्टार कल्चर वाली जो खुशी ने बात की ना, स्टार कल्चर वाला देखो, जैसे आप रवि शास्त्री की कोचिंग में भी स्टार कल्चर था, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भी स्टार कल्चर था। गौतम गंभीर एक कोच के तौर पर क्या ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार मुझे क्या वो मौका मिलेगा कि मुझे भी ये जो लड़के हैं मेरे, ये मुझे उठाएंगे गोदी में अगर मैं कोई बड़ा टूर्नामेंट जिता देता हूँ। गौतम गंभीर क्या ये नहीं सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे। लेकिन क्या ना, मतलब ड्रेसिंग रूम के अंदर भी ना चीज़ें बहुत ख़राब होंगी। ड्रेसिंग रूम के अंदर चीज़ें इसलिए भी ख़राब होंगी ना क्योंकि ना आपने जो है ना, आप इतने टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाकी जगहों पे आप इतने ज़्यादा सीरियस और अग्रेसिव दिखते हो ना कि मतलब लगता है कि आपसे ना प्लेयर्स डर रहे हैं। और 100% प्लेयर्स डरते होंगे। मतलब मैंने ये कई ऐसे प्लेयर्स का इंटरव्यू देखा है मैच के बीच में, जब प्लेयर्स आके राहुल द्रविड़ को बोलते थे राहुल भाई और रवि भाई, या फिर मतलब मजाक करते थे उनको लेकर। लेकिन अब मुझे लगता है, अब देख के ऐसे कोई लगता नहीं है कि यार इनकी हिम्मत होती होगी कि मैं कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर लूँ या फिर कुछ कर लूँ। तो ना वो प्लेयर्स को भी देखना हो, मतलब कोच को ना वो सोचनी होगी कि यार ये प्लेयर्स क्या मेरे साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और क्या आने वाले आप जो जीते, सॉरी करे हाँ, कि मतलब आने वाले समय में क्या ऐसा हो पाएगा यार कि मतलब मैं एक बड़ा टूर्नामेंट जीत जाऊं और अपनी कोचिंग में टीम इंडिया को जो है 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जिता दूं और विराट कोहली और रोहित शर्मा मुझे गोदी में उठा ले और मैं यार चक्कर लगाऊं ग्राउंड का। वो रिलेशन भी होना चाहिए ना नीरज। वही। अब आप, मैं कहूंगी भाई गौतम गंभीर बतौर कोच क्या जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, लेकिन शायद आपके विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा ने आकर कह दिया कि जी जो राहुल द्रविड़ की सोच थी या उनका जो तरीका था हमने उसको कैरी फॉरवर्ड करा, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। शायद जो क्रेडिट गंभीर को मिलना चाहिए था उन्होंने राहुल द्रविड़ को दिया। अब इसके पीछे क्या उनका किस तरीके से था किस तरीके से नहीं, लेकिन गौतम गंभीर को शायद हो सकता है ये बात चुभी हो। लेकिन मैं पर्सनली ये कहूंगी कि शायद जो गिले शिकवे फैंस के होंगे, कुछ डिसीजंस मुझे भी गौतम गंभीर के ठीक नहीं लगे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर शायद वो गिले शिकवे मेरी तरफ से तो कम हुए हैं। जिस तरह से द मोमेंट आपने T20 वर्ल्ड कप की टीम निकाली, मुझे ये लगा कि हाँ काफी आपने कोर्स करेक्शन कर दिया है। जो गलतियां हुई, जो चीजें आपने ट्राई आउट करी वो नहीं वर्क करी, तो टुवर्ड्स द एंड आपको शायद वो समझ आ गया कि हाँ हमें मूविंग फॉरवर्ड अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तो जो गलतियां हुई उसको एटलीस्ट दोहराया ना जाए। और जो टीम आई, मैं तो आई वॉज प्रीटी सेटिस्फाइड। और ऋषभ पंत का जो भी डिसीजन जो भी रहेगा कि भाई व्हाइट बॉल से ड्रॉप्ड है, अगेन वी डोंट नो ना अंदर क्या चीजें चल रही हैं। पर ये कोर्स करेक्शन किसने किया है खुशी? सर अब देखो मैं एक बात बताऊं, हाँ। अगर आपकी गलत टीम बनी थी तब आप कहो कि गौतम गंभीर ने करा, और अगर अब सही हो गई है हम नहीं, मैं आपसे एक पर्टिकुलर बंदे का नाम जानना चाह रहा हूँ, किसने कोर्स करेक्शन किया? आई डोंट नो, मतलब मेजरली गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। अब यहाँ पे मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर कोर्स करेक्शन किया है तो ये फिर हम गंभीर की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि अगर जैसे कि ऋषभ बता भी रहे हैं इन्होंने कहीं से सुना है और ये लगातार अंदरूनी चीजें सुनते रहते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं कि गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि शुभमन गिल बने, मतलब वाइस कैप्टन बने T20 में। अगर वो नहीं चाहते थे तो कोर्स करेक्शन तो अजीत अगरकर ने किया है, और इसका मतलब अगर उन्होंने किया और वो चाहते थे तो फिर गंभीर के ऊपर ठीक रहा, क्यों हम उनके सिर पे फोड़ते हैं गिल को लेके? ये एक चीज है, मैं मानती हूं इस बात। ठीक है। और दूसरा, आपने विराट और रोहित की बात की ना, स्टार कल्चर खत्म करने की। स्टार कल्चर खत्म करने का मुझे नहीं मतलब ये
समझ में उसका मायने क्या है, उसके मतलब क्या है। स्टार कल्चर तो स्टार है यार, कल्चर का मतलब ये वो रहेंगे। उन्होंने साबित किया है ना, आपकी सर्विस की है उन्होंने, इस तरह के आपको इतने खुशी के पल पूरे कंट्री को मुहैया कराएं, हर भारतवासी का सिर जो है ऊंचा किया उन्होंने, वो रहेगा। लेकिन आप बात करते हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिताता है कप्तान, उसके बाद आप क्या उसके डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे? स्टार कल्चर खत्म करना है तो भाई संन्यास का बताओ क्या करना है यार। आपने वो कैसे कर दिया? आप स्टार कल्चर खत्म करने के नाम पे सिर्फ ये कर सकते थे कि अगर खाली टाइम मिल रहा है किसी बड़े प्लेयर को, वो डोमेस्टिक में जाके खेले, सारे मैच ना खेले, जो कि कल हम डिस्कस भी कर रहे थे। रोस्टर एक बना हुआ है जी, कुछ मैच आप खेल लो, कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट की लोकप्रियता आपको आसमान पे जाके चली जाएगी अगर आप लोग खेलोगे वो। और दूसरा जो रहता है ना, स्टार तो वहीं पे खेलते हैं, पहले के प्लेयर तो काउंटी क्रिकेट जाके खेलते ही थे ना, वो भी अब खत्म हो गया कल्चर, इतने नहीं जाते। सचिन वचिन कितने सारे प्लेयर खेलते थे वहां पे जाके, तो वो स्टार कल्चर समझ में आता है। लेकिन अगर आप इस तरह की चीजें दिखाई देती है ना आपको पब्लिक प्लेस में कि यार हाँ रोहित विराट एक तरफ, अजीत अगरकर गंभीर एक तरफ, तो वो जो है ना, वो ऐसा लगता है जो आपसी रंजिश वाली कोई चीजें होती है ना, कि कुछ मन में बैर बैठा हुआ है, उसके तहत हम कोई फैसला कर रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं, वो चीजें खराब लगती हैं देखने में। तो वो है चीजें सर ऐसी बेटर है, मतलब देख लीजिए, ये नहीं कह सकते दोनों खेमे साथ में हैं। हाँ। और ठीक है, मतलब आपको ऐसा भी नहीं है अगर आपको साथ में काम करना है यू हैव टू बी बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, नहीं आपको शायद रोहित विराट का फोकस है कि 27 वर्ल्ड कप, हमें जो मैच दोगे हम रन्स बनाएंगे, फिर वहां पर कोई भी दुनिया की ताकत हो वो नहीं बाहर कर सकती ना उन दोनों को, तो आई थिंक वो साथ में नहीं है। बट पहले वो थे है ना, क्योंकि पहले आप फोटोज भी देखते थे कि विराट कोहली और हंस रहे हैं गौतम गंभीर के साथ, इसमें ना, इसमें जब वो नए आए थे। हाँ, इसमें ना एक और चीज ये भी आती है ना कि जैसे अजीत अगरकर और हम गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यार अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ना शुरुआत से ना कुछ दिनों तक साथ में रहें, दोनों ने एक दूसरे के डिसीजंस और बाकी सारी जो चीजें थी उसमें हामी भरी, लेकिन बाद में ये हो गया हो कि गौतम गंभीर जो हैं वो बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे तो ये प्लेयर चाहिए, अजीत अगरकर ने मानी हो कि नहीं यार मुझे तो ये प्लेयर नहीं चाहिए, तो हो सकता है दोनों के रास्ते अलग हो गए हो। या फिर अजीत अगरकर बोल रहे हो कि नहीं यार तू जो कर रहा है वो गलत है, मैं जो कर रहा हूँ सही हो, तो इसके वजह से भी दोनों अलग हो सकते हैं। प्लस ये वाली चीज भी है कि मतलब अगर रिपोर्ट कार्ड आप अगर देखोगे ना, तो T20 जो है वो फटाफट क्रिकेट है, यहाँ पे जो है कोच का काम जो है यहाँ पे सारे प्लेयर्स को परफॉर्म करना है। मेन जो है टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में आपको 5 दिन तक लगातार अपने फैसले बदलते रहने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, और तब जाके रिजल्ट मिलते हैं जहां पे हमें रिजल्ट नहीं मिले हैं। और सबसे बड़ी अगर किसी के लिए हार होती है तो वो होती है घर पर, जो हमें न्यूजीलैंड ने भी हराया, जो हमें साउथ अफ्रीका ने भी हराया। टेम्बा बाउमा वार्निंग देके आए थे कि मैं तो आ रहा हूं जीतने के लिए, आप रोक सको तो रोक लो। ऐसे तो गौतम गंभीर को अगर आप आईपीएल में चैलेंज करते थे तो गौतम गंभीर तो एग्रेसिव रिप्लाई करते थे, इस बार क्यों नहीं हुआ वैसा? तो ये सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें हैं। प्लस ना ये भी एक होता है ना कि यार एक कैप्टन, सिंगल कैप्टन अगर तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है तो उसको पता है कि मेरी सबसे मजबूत टीम कौन सी है, और ना कोई बैर कोई शिकवा इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि आप तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन है, तो कहीं ना टीमें बढ़ती हैं, क्योंकि भाई कैप्टन का कोच के साथ अलग रिलेशन होता है। बट उस चक्कर में शुभमन गिल अब 2 के तो बन गए हैं, एक में उनको फंसाने के चक्कर में इन्होंने T20 की टीम खराब कर दी। अब जैसे हम बोल रहे हैं रिजल्ट तो हमारे पास आ रहे हैं, बट आगे इसकी गारंटी इसलिए नहीं होती क्योंकि जब आपकी सोच ठीक ना हो ना, तो आगे वो रिजल्ट पे कभी ना कभी रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, स्पेशली बड़े टूर्नामेंट में। नहीं, इसमें ये भी हो सकता है ना कि मतलब सोच वाली जो बात है ऋषभ की, हम बात कर रहे हैं कि यार गौतम गंभीर, हम ऐसे भी नहीं ब्लेम कर सकते यार गौतम गंभीर की सोच सही नहीं है, ऐसा नहीं है यार। अगर वो कोच बने हैं आईपीएल में, अगर वो रिजल्ट लेकर आए हैं तो उसके पीछे उनकी सोच है, अच्छी सोच है, लेकिन हो सकता है वो चीज ना काम नहीं कर पाई। हाँ, मेरे को भी ये लगता है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ना वो चीज उन्होंने सोचा होगा यार कि मैं लीग्स में तो रिजल्ट लेके आ गया, लेकिन यार मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा करूंगा, वो हो सकता है कि वो चीज ना वो फेल हो गए हो, उनके प्लान्स फेल हो गए। और इसमें नीरज मतलब मुझे तो ये लगता है आपने शुभमन गिल को T20 में डाला, मैं तो कहूंगी भाई अच्छा करा, आपको शायद अब क्लैरिटी मिल गई है कि फॉर नाउ शुभमन गिल आपकी इस टीम में बिलोंग नहीं करते। वो आपने एक सोच रही होगी जो आप अभी नहीं तो कभी एग्जीक्यूट करते। अभी फिलहाल आपको ये पता चल गया कि हाँ शुभमन नहीं, संजू सैमसन ही हमारे लिए ओपन करेंगे। तो मैं वही कह रही हूँ कि शायद ये साल जो है बेटर नोट पर एंड हुआ है। द मोमेंट यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप की टीम में आपको फिर वही चीजें दिखती ना सर, तो मैं शायद ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती। अब क्या है, आप लुकिंग फॉरवर्ड, अब अगर अगले साल देखो कि क्या होप्स है, एज होप्स आप लेकर जाओगे तो ये कि भाई T20 वर्ल्ड कप आपको टाइटल डिफेंड करना है, और उस लिहाज से अगर जो ये हमारी टीम है जिस तरह से अपने कैलिबर पर खेल जाए, ये टीम जीत सकती है। शायद इससे पिछली टीम जो थी, जो T20 आपकी खेली, उसको मैं नहीं कहती कि भाई आप जीत रहे हो, क्यों? क्योंकि उसमें शुभमन आपके थे, संजू आपने जगह नहीं रखी हुई थी। अब तो फिर भी आपको टीम अच्छी मिल गई है ना, और वो मैं कहूंगी भाई जब सवाल हम गौतम गंभीर तो दिया भी उन्होंने,
गंभीर अगर कर उन्हीं की सोच रही ना कि इस टीम को बदला जाए, तो आई बिलीव कि मैं शायद मुझे जितनी प्रॉब्लम थी या उनके फैसलों से, आई थिंक नाउ इट हैज गॉट बेटर। और अगर सूर्य कुमार यादव अमल करे उन चीज़ों पे जो उन्होंने बोला है कि यार हम राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे इतना वो नहीं रहेंगे, स्टबन नहीं रहेंगे, हम बैटिंग ऑर्डर को लेके इतना स्टबन नहीं रहेंगे, हम है हमारा कि ये 3 है ये 4 है, हम वो पुरानी वाली सोच नहीं करेंगे। अगर इसको वो कंटिन्यू आगे करें, ये अपनी सारी गलतियों से सीख लिया इन्होंने, तो यार बहुत अच्छी बात है। फिर अब होता है कि रिजल्ट चलो नहीं भी आया तो कोई नहीं, बट एटलीस्ट आप यू आर ऑन द सेम पेज और आप एक सही राह पे चल रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट है। खुशी, आपने जो बात बोली ना कि भाई अच्छा लगा, कोर्स करेक्शन हो गया और वो कम से कम इस बात को समझ लिया। शायद अच्छी चीज़ ये हुई कि उन्होंने गिल को पहले लेके आए, उसके बाद उन्होंने देखा, जांचा परखा और उसको समझ में आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये था कि गिल को लेके जब आए उस टाइम पे आपकी टीम, जैसे इन्होंने कहा कि खराब कर दी, T20 टीम आपकी सेटल थी, संजू सैमसन परफॉर्मेंस दे रहे थे, अभिषेक शर्मा आपके हैं ही हैं परमानेंट। उसके बाद आपने वहाँ पे उनको इंक्लूड करने की जो गलती की, मेरे हिसाब से वो गलती थी, क्योंकि या तो ये होता है ना कि कोई परफॉर्मेंस ऊपर से आ नहीं रही है, तब हम गिल को भी देख लेते, चलो ट्राई करके, अच्छा लगा तो सेट हो जाएंगे, नहीं लगा तो वापस बैक टू द पवेलियन। लेकिन आपने एक अच्छी खासी चलती फिरती मशीन में एक नट जो है बोल्ट उसका ढीला या टाइट करने की कोशिश की। वहाँ पे आपने, अच्छी बात यह है कि आपने एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ डे आपने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है अब नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि ये जो आपने कहा ना फैसले, रिजल्ट, जो कि नीरज ने भी बोला कि भाई वो सोच उनकी सही है लेकिन बस रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से। अभी उनको मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गए हैं अब तो गंभीर को आए हुए, ठीक है। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं, अब जो मर्जी आप बात कर लो, T20 में भी उन्होंने बड़े अटपटे फैसले लिए हैं। आप हर्षित राणा की बात कर लीजिए, आप एक टाइम पे अर्शदीप बाहर बिठाए जाते हैं, आप बात कर लीजिए 30 नंबर की पोजीशन आपने एकदम मतलब ये लिया कि आके लूट लो कोई भी आके, एक वो हो गया आपका। टेस्ट टीम की जो स्क्वाड चुनी गई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वन ऑफ द वीकेस्ट स्क्वाड मेरे हिसाब से जो मैंने इंडिया में टीमें देखी हैं भारत की खेलते हुए, किसी भी टीम के खिलाफ, इवन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी जो टीम खेली थी वो भी बहुत सॉलिड थी, उससे भी हल्की टीम आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड में चुनी गई आपकी। परफॉर्मेंस तो चलो छोड़ ही दो, तो वो जो फैसले हो गए, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का जैसे आपने बताया वो एक चीज़ हो गई है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो बहुत अटपटे थे देखने में, लेकिन वही अगेन बात आती है कि T20 वनडे फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिल गए। और हालांकि मैं इसमें पूरी तरह गंभीर की गलती भी इसलिए भी नहीं मानूंगा क्योंकि कई ऐसे फैसले जब महेंद्र सिंह धोनी लिया करते थे कि यार अचानक से स्क्वाड में पीयूष चावला को डाल देंगे वर्ल्ड कप की, या फिर जितेंद्र क्या था, अरे 2007 यार, जोगिंदर शर्मा को दे देते फाइनल ओवर के, जी आप कराइए। उनके फैसले काम कर जाते हैं, एकदम क्लिक कर जाते हैं, रिजल्ट आपको मिल जाता है तो लगते हैं वाह भाई। अदरवाइज अगर वो दूसरी साइड पे होता तो आप कहते हैं यार ये कोई तरीका थोड़ी, ये कैसी कप्तानी आपकी। यहाँ पे बैटिंग करनी थी टेस्ट टीम को, आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, वहां तो रोहित विराट भी थे, वहां पे उनको बैटिंग करनी थी, गंभीर को थोड़ी ना करना था उसमें। और रही बात साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां पे भी आपको परफॉर्मेंस देनी थी। तो वहां पे जहां पे अटपटे फैसलों के बावजूद भी टीम ने परफॉर्मेंस दी है, वहां पे रिजल्ट आ गए हैं, और जहां पे आपको नहीं मिली परफॉर्मेंस वहां पे रिजल्ट खराब आए हैं। का कप्तान कोई भी नहीं सोच रहा था कि शुभमन गिल बनने चाहिए, तब तो सेना में एक 100 भी नहीं था, आंकड़े भी अब आप जानते हो। मैं शायद सोची थी कि क्या ऋषभ पंत को सोचा जाएगा एज कैप्टन, लेकिन वो डिसीजन लिया गया कि शुभमन है टेस्ट कप्तान, एंड देन वी सॉ कि वो इंग्लैंड में क्या करा उन्होंने, तो वो एक डिसीजन उनका सफल हुआ ना, इट वेंट, मतलब इट वाज सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पर आपने T20 में उन्होंने बताया वो नहीं चला, पर यही है कि भाई आप गलती से सीख जाओ और फिर आप उस तरह की टीम दे दो जिससे शायद सब खुश हो। प्लस ना यहाँ पे ना गौतम गंभीर को जहाँ तक ये भी मतलब अभी सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर है ना किसी पे तो वो गौतम गंभीर पे ही है, क्योंकि ना इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलना जाना है, आपके पास बेस्ट मौका है आपको खुद को साबित करने के लिए। प्लस जैसे सर बोल रहे थे धोनी को लेकर कि यार धोनी जो भी फैसले लेते थे ना वो साइलेंटली लेते थे, कोई उनको प्रेस में या फिर मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की भी ना यही चीज़ है, गौतम गंभीर भी एक बड़े शख्सियत हैं और उन्हें भी ना ये मीडिया में आके ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो यार, आप इतने बड़े कोच हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये थोड़ी बोलोगे कि मैं ही वो आदमी हूं जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जिताया है, और आप फिर खुद को बोल, मतलब ये सारी चीजें ना मुझे लगता है कि शोभा नहीं देती हैं। आप रिजल्ट 100% आएंगे और T20 वर्ल्ड कप में आप रिजल्ट लेके आओ, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। आप उसके बाद जो बाकी सारे मैचेस हैं उसमें भी आप रिजल्ट लेके आओ, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका जो कद है ना वो बहुत बड़ा कद है और उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन जब होता है ना कि आपको खुद पे डाउट होने लगता है और आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कुछ ऐसी चीजें बोल देते हो, तो फिर लगता है क्या यार, मतलब हम आप शक थोड़ी कर रहे हैं। सबका एक
लेवल होता है ना, और आप किसी और के लेवल पर जाकर उन्हें जवाब नहीं दोगे। ही इज द हेड कोच ऑफ इंडियन टीम। अगर वहां पर आप कहोगे कि भाई फ्रैंचाइज का ओनर मुझे ऐसे थोड़ी बोल सकता है, कल को वो कह दे कि खुशी गुप्ता थोड़ी मुझे ऐसे बोल सकती है, वो उनका लेवल ही नहीं है ना। आप इंडिया के कोच हो, आप अपने काम से काम रखो। मतलब आई थिंक उनका बस वही चीज की शायद हर चीज पे जो एक टिप्पणी देने वाली बात होती है ना, वो उनका काम ही नहीं है। उनका काम डिसीजंस है इंडियन क्रिकेट को चलाना। अब अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस तरह के बयान देंगे जो कि फिर कोई फैन नहीं पसंद करेगा ना। रोहित विराट ने अच्छा करा, क्या हम नहीं देखते इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस? क्यों नहीं देखते? वो जिता जाते हैं टूर्नामेंट्स, आप कैसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे? एंड देयर कुड हैव बीन अ बेटर वे कि हाँ दे परफॉर्म्ड वेल, लेकिन सीरीज उस हिसाब से नहीं गई या टीम ने उस हिसाब से नहीं खेला। एक तरीका होता है। आप वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ब्लंट ना हो जाओ कि शायद फिर सबको लगे कि यार आप क्या ही बोल रहे हो। बस मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा उनका जो काम है वो बोलने का ज्यादा नहीं है, तो वो चीज वो करे भी ना। पर यही है कि मूविंग फॉरवर्ड ऋषभ, लगता है कि भाई द मोमेंट आप T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हो तो बहुत चीजें ना, फिर आपकी जब द मोमेंट रिजल्ट आ जाता है तो लोग भी शांत होते हैं। शायद वो एक होता है ना, गौतम गंभीर जितना भी अब तक सवाल रहे, सब कुछ रहे, रिजल्ट अगर आ गया तो फिर ऐसा नहीं है कि जनता प्यार नहीं देती। हाँ, ऐसा देखो राहुल द्रविड़ के साथ भी हुआ था कि उनको भी बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था, बट द मोमेंट वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए 24 के बाद, तो अब उनको क्रेडिट भी जा रहा है, लोग खुश भी हैं, और लोग शायद भूल गए हैं कि उससे पहले क्या हो रहा था। तो वो बिल्कुल फर्क पड़ता है, रिजल्ट से फर्क पड़ता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें 13 साल लग गए। 2013 के बाद एक्चुअली हमें 11 साल लग गए एक ICC टूर्नामेंट जीतने में। तो इतना आसान तो होगा नहीं। इस बार भी इंडिया में वर्ल्ड कप जरूर है, बट इतना आसान होगा नहीं। और यार आप जो भी टीम खिलाओ उसको बैक करो। रोहित एक बहुत स्ट्रांग लीडर थे, वो अपने डिसीजंस को उन्होंने बैक किया, उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक किया। और सबसे अच्छी बात रोहित शर्मा की ये थी कि यार वो जब वो आए थे तो वो बिल्कुल पके हुए थे जब वो एज कैप्टन आए, और उनको भरोसा था कि यार 3 या 4 मैच से मैं किसी भी प्लेयर को जज नहीं करूंगा और मैं बैक करूंगा। और उसी वजह से प्लेयर्स जो थे सिक्योर थे, अच्छे से खेले, आराम से खेले। श्रेयस अय्यर, KL राहुल, इन लोगों को आगे कंटिन्यू रखा उन्होंने मिडिल ऑर्डर में। अब मैं वो नहीं चाहता कि तब से आपने देखा होगा कि हालांकि जब से गंभीर आए KL राहुल एक ही बार अभी जब अपनी कप्तानी में ही 5 नंबर पे खेले, उसके अलावा वो बंदा जो 5 पे खेलता था आपने उसको 6 कर दिया। अब उसके लिए आपने अक्षर पटेल को ऊपर लाए। पिछले सीरीज में अक्षर तो थे नहीं, सुंदर ऊपर आ गए। उसके बाद मतलब राहुल खुद बोल रहे हैं कि भाई मैंने उनको बोला, मैं खुद कैप्टन था और मैंने उनको जाके बोला कि मुझे लगता है मुझे 5 पे जाना चाहिए। वो फॉर्म में भी थे, वो गए, उन्होंने रन बनाए। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें होती है यार बहुत क्लियर होती हैं। आप लेफ्ट राइट, अब वो बोल रहे हैं कि हम लेफ्ट राइट पे इतना ज्यादा फोकस अब नहीं करेंगे, ऐसा सूर्य ने बोला है। बट क्या ये वनडे में भी होगा? क्योंकि अभी हार्दिक तो है नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि राहुल 5 खेल लें और जो भी लेफ्टी है वो आपका 6 खेल ले। बट क्या ऐसा होगा? मैं वो भी देखना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन क्या सर यहाँ पे ऐसा मतलब ये भी ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे रोहित शर्मा एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे, सारे फैसले वो खुद लेते थे, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप एक मजबूत कैप्टन हो तो आप ज़्यादातर चीज़ें ना कोच से नहीं पूछते हो, क्योंकि कोच को भी ये लगने लगता है कि हाँ यार जो भी ये फैसला ले रहा है ना वो सही ले रहा है। लेकिन अभी मैं तीनों फॉर्मेट की अगर बात करूं, करंट जो टीम इंडिया है उसमें आप शुभमन गिल अगर टेस्ट में है कैप्टन, ODI में कैप्टन है, तो मुझे लगता है गौतम गंभीर के 70 to 80% फैसले होते होंगे, 30% हाँ बिल्कुल शुभमन गिल के होते होंगे। गिल की अथॉरिटी उतनी नहीं है। वहीं अगर सूर्य कुमार यादव की बात करें T20 में, तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को देख के ना मतलब फील्ड पे लगता है यार ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, सारे के सारे फैसले गंभीर के हैं कि आपको कब क्या करना है, आपको कौन से प्लेयर को खिलाना है। इसमें पता है 2 चीजें हैं। मतलब ठीक है शुभमन गिल फैसले नहीं ले रहे हैं, वहां पर गौतम गंभीर इज रनिंग द शो। और शायद शुभमन विद टाइम सीखेंगे, नए नए कप्तान बने हैं। एज प्लेयर भी ऐसा नहीं है कि वो कैप्टन तब बने जब वो अपनी पीक पर हो, नहीं, अभी उनका पीक आना बाकी है। नहीं, लेकिन वो किससे सीखेंगे? सवाल ये है ना, वो किससे सीखेंगे? पॉइंट इज कि जो अगर आपने सूर्य की बात कर रहे हो कि सूर्य नहीं करते हुए दिख रहे, तो वहां पर गलती सूर्य कुमार यादव की है। फिर ही हैज टू स्पीक, क्योंकि भाई आई एम द कैप्टन, एंड उनके पास वो अथॉरिटी भी होगी उतना, क्योंकि ना मतलब मैच के अंदर ना, मैच के अंदर सूर्य के पास भी नहीं है। गिल के पास तो बहुत कम होगी और सूर्य के पास गिल से थोड़ी सी ज्यादा क्योंकि होगी, ना इतना ही होगा। लेकिन अगर आप कहें कि गंभीर से ज्यादा अथॉरिटी आपको नजर आ रही है, वो नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अपनी बात मनवानी है, रखनी है, तो आपको गंभीर से ज्यादा अथॉरिटी चाहिए। क्योंकि ना जब आपको प्रोफाइल के हिसाब से आपकी अथॉरिटी उतनी होनी चाहिए, लेकिन अभी नजर नहीं आ रही, जैसे कि नीरज ने पॉइंट किया। इसीलिए तो कप्तान सूर्य को बनाया है क्योंकि अथॉरिटी कम। द मोमेंट हार्दिक, आप जानते हैं उनका तरीका, बिल्कुल सही बात है। हार्दिक को इसीलिए ही नहीं चुना गया, बिल्कुल सही बात है। वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो अपनी बात रख सकते हैं कि जी मैं ऐसे चाहता हूँ। सूर्य को शायद बिकॉज
शायद ही इज अ लाइक माइंडेड आप कह लो, या फिर वो एक सुन लेते हैं, कहते हैं ना और जो सूर्य सुन भी लेते अपने हैं। सेल्फ वाले सूरज नजर कहाँ आ रहे नजर नहीं हैं? आ आप रहे। देखो लगातार सूर्य वही पिछले ना, कितने वो runs मैचों से नहीं नहीं आ रहे हैं। वो चेहरे पे ना भले वो चिंगम चबा के दिखा लें, लेकिन वो तनाव नजर आ रहा है, स्ट्रेस नजर आ रहा है उनके चेहरे एंड पे। में तो उन्होंने बोल ही दिया और ना, हाँ, एंड में तो वो फट ही गए ना फट कि ही भाई गए, नहीं, बिल्कुल। मैं नहीं इसको अब फॉलो करने वाले। और आपने जो बात कही ना रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा के साथ सबसे अच्छी बात ये थी जब वो आए थे और उन्होंने कहा ना कि यार मैं 3-4 मैचों पे जज नहीं करूंगा। वो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि इतने खुशकिस्मत थे रोहित शर्मा अपने पूरे करियर में कि उनको इतनी सारे फेल्योर होने के बाद भी शुरुआती करियर में इतने लंबे समय तक मुझे याद नहीं पड़ता कोई दूसरा इंडियन प्लेयर या शायद वर्ल्ड का कोई प्लेयर जिसको इतने मौके मिले हों उसके टैलेंट के बल पे। टैलेंटेड थे, सब लोग हमेशा बोलते थे कि हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आने में उनके बहुत साल लग गए थे। Plus- उतना परसिस्ट किया उनके टीम मैनेजमेंट ने, जो भी उनके साथ रहा, इसीलिए शायद रोहित शर्मा के अंदर वो बात थी कि नहीं मेरे को साथ ऐसा हुआ है, मेरे लिए सब्र रखा है लोगों ने, तो मैं भी अपनी टीम के जो प्लेयर मुझे नजर आते हैं जो आगे लेके जाएंगे इस टीम की तकदीर को, उनके साथ मैं भरोसा कायम करके रखूंगा, धैर्य रखूंगा, सब्र रखूंगा। तो शायद रोहित शर्मा इसीलिए जो आप कहते हैं ना कि यार पीपल्स कैप्टन है, वो टीम के कैप्टन है, नहीं सर, इसलिए लेकिन लोग ना, पसंद करते हैं उनको। यहाँ पे ना सर एक और चीज बात जो आती है ना कि जैसे जब MS धोनी कैप्टेंसी करते थे ना तो विराट कोहली उनको बहुत करीब से देखते थे। विराट कोहली ये देखते थे कि यार प्रेशर सिचुएशन में धोनी कौन से फैसले ले रहे हैं, अभी कौन सा क्या इन्होंने क्या चेंज किया है, माइंडसेट इनका क्या है। उससे विराट कोहली ने काफी कुछ सीखा और विराट कोहली एक सक्सेसफुल कैप्टन बने। प्लस रोहित शर्मा को उस समय कोई नहीं देखता था। रोहित शर्मा को ये था कि चलो यार पहले विराट कोहली कैप्टन बनेंगे तब जाके शायद रोहित शर्मा की बारी आएगी। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा ने भी MS धोनी से काफी कुछ सीखा। अब इस ड्यूरिंग जो है जब विराट कोहली कैप्टेंसी करते थे तब कौन सा वो यंग प्लेयर था जो विराट कोहली से सीखा? जब रोहित शर्मा कैप्टेंसी करते थे तब कौन सा यंग प्लेयर था? रोहित शर्मा की तो बारी ही नहीं आती नीरज। गिल को वाइस कैप्टन तो नहीं, कब से गिल वहां पर वो थे ही बात नहीं सही है, थे। लेकिन गिल कितने ग्रूम हुए? अब वो उनकी गलती है ना, फिर देखो अगर विराट कोहली ने ICC टूर्नामेंट जिता दिया होता ना, रोहित शर्मा आपको कप्तान करते हुए नजर आते नहीं इंडिया के। बिल्कुल ठीक बात है, ये उनकी है एक ना बड़ी वजह ये भी थी। उसमें बात ये है कि अब अगर मान लीजिए धोनी से विराट ने सीखा तो वो खुद ही सीखा। धोनी ऐसे तो कहते नहीं होंगे भाई शाम को 5 बजे क्लास है, तो शुभमन ने जो सीखा खुद ही सीखना था। आपको वाइस कैप्टन बनाया गया था, आपको ये भी लगातार बताया गया था कि आप हमारे फ्यूचर कैप्टनसी की सोच में लेकिन हो। यहाँ पे जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे क्या कोच की गलती नहीं है कि वो रोहित शर्मा को थोड़े महीनों और कैप्टेंसी देकर रखते और फिर उसके बाद किसी बात young ये player को थी बोल ना, के गाइड करने के लिए? ये होना खुशी चाहिए यही था। बात थी कि जब चैंपियंस ट्रॉफी अब जीत, आज जो गौतम गंभीर सीरीज हारने के बाद, घर में टेस्ट सीरीज हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी शान से जब ये बात बोलते हैं ना कि मैं ही वो कोच हूँ जिन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, तो क्या उनको नहीं पता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी उस टीम में थे? तो कम से कम मैं जो आपने बात बोली थी शुरुआत में शो के कि भाई क्या गौतम गंभीर नहीं चाहेंगे 2027 का वर्ल्ड कप उनके हाथों में हो? क्या वो नहीं चाहेंगे जो भी सीरीज में इंडिया खेले वो जीते उनके कोचिंग कार्यकाल में कि भाई हाँ हमने तो लगातार जीत के नतीजे दिए? वो भी यही चाहते हैं। पर ये चाहत के बीच में मुझे ये जो तलवार लटकाई गई है रोहित और विराट पर, ये इसका मायने समझ में नहीं आए। अगर तो रोहित विराट खेल ही रहे हैं, परफॉर्मेंस के दम पे खेल रहे हैं 2027 तक, तो गौतम गंभीर उस सोच के साथ अपने आप को क्यों नहीं ढाल पाए कि यार ये दोनों खेलेंगे तभी मेरे चांसेस ज्यादा रहेंगे एज कोच भी जीतने के 2027 वर्ल्ड कप? मतलब ना हम लेकिन लोग वहां पे आप कहते हो कि यार स्टार कल्चर खत्म करना है, वो मुझे समझ में आया कि हम क्या लोग ना था। कोई गौतम गंभीर के कोई दुश्मन नहीं है कि हम लोग मतलब कंटिन्यूअसली गौतम गंभीर पे वार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आप ना खुद रिजल्ट देखिए, सब कुछ देखिए। आप हो सकता है कि यार गौतम गंभीर भी ये चीज सोच रहे हो कि यार कब आएगा रिजल्ट, यार क्या मेरी प्लानिंग फेल हो रही है, ये हो रही है, मैंने विराट रोहित को भी बाहर किया, ये किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यंग प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो एंड में सवाल तो कोच के ऊपर ही उठेंगे ना, सवाल तो हर बार कोच के ऊपर उठेंगे। तो गौतम गंभीर को भी ये सोचना होगा कि ठीक है यार मैं मतलब कर रहा हूं, हर चीज कर रहा हूं, लेकिन जब तक मैं रिजल्ट नहीं लाऊंगा तब तक शायद फैंस और बाकी लोग भी जो है मुझे नहीं पूछेंगे। और ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल में रिजल्ट नहीं है भाई, जीते हाँ, हैं, रिजल्ट चैंपियंस वही ट्रॉफी मैं- जीते हैं, एशिया कप की वो कंट्रोवर्शियल एशिया कप रहा था वो भी हम जीते हैं, ट्रॉफी तो पता नहीं कहाँ पे है। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीती है, आपने साउथ इंग्लैंड अफ्रीका में के ड्रॉ कर कर खिलाफ आए इंग्लैंड हो। में आप ड्रॉ करा के आए, बिल्कुल। इंग्लैंड में T20 सीरीज आपने इंग्लैंड को हराया T20 सीरीज में, अफ्रीका को हराया T20 सीरीज में। तो ऐसा नहीं है कि हार ही हार मिली है, कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जो इस तरह की हार दे गए आपको को चुभती ज्यादा है। तो सिर्फ एक ये बात रही है जो 3 नंबर का भाई टॉकिंग पॉइंट हमेशा से रहा है जब भी कोई सीरीज होती है, वो एक इंपॉर्टेंट बात रही है कि टेस्ट क्रिकेट में आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख सकते, नहीं ही रख सकते बिल्कुल भी तीसरे नंबर के लिए। तो वो वहां पे एक बात रही और है। पता है सोच इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि विराट कोहली भी जब आए थे ना, उनको भी टाइम लगा था सीखने में। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पके हुए आए थे, ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ था जो कि शुभमन गिल या आप सूर्य से बोलोगे बेटर था एज कैप्टन, उन्होंने फास्ट बॉलर्स को बैक किया। 4 नंबर वो पर डिसाइड ही नहीं कर पाए उनका कौन होगा 2 साल तक, ये भी सच है।
कि आपको नहीं पता था आपका नंबर 4 कौन होगा द मोमेंट युवराज सिंह रिटायर हो गए या चले गए, उनको हटा दिया गया उसके बाद, तो उनको भी समय लगा। हम क्या था उस वक्त जीत रहे थे, कॉन्टिन्यूसली हम जीत रहे थे, जो सीरीज आ रही है इंडिया जीत रही है, तो फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फर्क कहां पड़ा, जब आप बड़े टूर्नामेंट में गए, आपके पास नंबर 4 नहीं था आपका सेटल्ड कि कौन होगा, और उस वर्ल्ड कप में आप हारे। और तब युवराज सिंह जैसे और भी कई प्लेयर्स ने बोला कि जैसे आज शॉकिंग है ना शुभमन गिल को हटा दिया, उस वक्त इससे ज्यादा शॉकिंग था कि राइडू कैसे हट गए, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूसली खेलते आ रहे थे, एक सीरीज खराब हुई आपने उनको हटा दिया। तो इस वजह से रिजल्ट तब तक ठीक लगते हैं जब तक आप बायलैटरल खेल रहे हो। भाई आपको सोच ठीक नहीं होगी तो बड़ा टूर्नामेंट आप जीत ही नहीं पाओगे, इसलिए बहुत तकलीफ होती है बड़े टूर्नामेंट में। नहीं, बट आई होप, क्योंकि नेक्स्ट ईयर और शुरुआत मैं तो कहूँगी भाई अच्छी ही हुई है, जिस तरह से आप T20 के अब आपने सोच दिखाई है। अगले साल ये है कि आप जो आपके असाइनमेंट्स है आप वहाँ बेहतर करते जाओ, और तीनों फॉर्मेट्स में ना, ऐसा नहीं सिर्फ T20 ही या ODI, सारे फॉर्मेट्स में बेहतर। और एज प्लेयर्स ऑल्सो, शायद शुभमन गिल, उनके लिए अगर हम ये साल देखें, इंग्लैंड में ज़बरदस्त शुरुआत, कैप्टन बना दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन टुवर्ड्स द एंड शायद वो भी इस वक्त महसूस कर रहे होंगे कि यार मेरे हाथ में जो सब था, कुछ चीजें निकल गई ना, T20 आपका निकल गया। सूर्य कुमार यादव सोच रहे होंगे कि यार शुरुआत में भी रन्स नहीं थे और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर भी रन्स के साथ नहीं जा रहा हूँ, अब अगला साल आने चाहिए रन्स। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विराट रोहित, उनके दिमाग, उनका फेज ऑफ माइंड थोड़ा बेटर होगा कि भाई शुरुआत में आप रिटायरमेंट सोच रहे थे, टुवर्ड्स द एंड शायद अब लोगों के सवाल आप पर कम है, थोड़ी शांति ज़्यादा है, पीस ज़्यादा है, उनकी सोच उस तरीके से होगी। तो हर प्लेयर के लिए ये साल अलग अलग तरीके से रहा है। लेकिन अब क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड, मतलब एक तरह से आज का एजेंडा आखिरी इस साल का है, आप लोग बताइए एज जर्नलिस्ट, आपके लिए एक हाईलाइट अगर मतलब इस साल की पूरी रही हो तो वो क्या एक हाईलाइट होगी? अपनी पर्सनल नहीं बतानी, जैसा अब आपके लिए गाड़ी ले ली आपने, आपकी हाईलाइट होगी, लेकिन एज जर्नलिस्ट आपके लिए एक हाईलाइट आपको बतानी है। कुछ भी हो सकती है, कोई मैच हो सकता है। नहीं, एक हाईलाइट मतलब कोई पर्टिकुलर मैच या टूर्नामेंट, कोई भी कुछ भी मतलब क्रिकेट से जुड़ी। भाई वुमेन्स क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतना मेरे लिए इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, जो मैंने देख ली और जिसका मैं हिस्सा बना। यहाँ पे बैठ के मेरे आंसू भी निकले, तो उस वक्त बड़ा ऐसा माहौल हो गया था, तो वो मैं ताउम्र नहीं भूल सकता। कई बार हम करीब पहुँचे थे उस लम्हे के, पर यहाँ पे आके और जिस अंदाज में वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को आपने हराया है, उसके बाद तो खैर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आसान तो नहीं जी रहा, लेकिन वहाँ पे भी आपने वो जीत दर्ज की है। अभी भी थोड़ा सा मुझे ऐसा एकदम से फीलिंग आ गई है क्या, और आप तो यार वहाँ पे जीती जागती लाइव वहाँ पे मौजूद थी शख्सियत उस लम्हे का हिस्सा बनने के लिए, तो वो एक मेरे लिए मोमेंट था। और मेंस क्रिकेट में नहीं, मतलब एक ही होता है यार, अब ऐसे फिर तो आप कहोगे उसमें T20 में भी टेस्ट में सिराज की पारी हो गई, कुछ भी कर सकता है। ऋषभ आप बताएं। यार फिर वो जो कभी भी नहीं हुआ सबसे बड़ा तो वही है ना, विमेंस क्रिकेट जो वर्ल्ड कप जीती, वो कभी उनके लिए पहली बार था, वो नहीं हुआ। बट स्पेशल मेंशन मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मेंस क्रिकेट की हम बात अभी कर रहे थे इस एपिसोड में, तो रोहित विराट का जो कमबैक था, जो उन्होंने दिखाया, जो वो सबसे बड़ा था मेरे लिहाज से। क्यों? क्योंकि जब वो आए थे दोनों बहुत खुश थे, फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ही अपने ऊपर सेल्फ डाउट होगा, बहुत परेशान होंगे। उस बीच विराट कोहली IPL भी जीते, लेकिन फिर जो इनका कमबैक रहा ना, क्योंकि अक्टूबर तक आपको नहीं पता था यार कि इनका आगे क्या होगा, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने दोनों ने रन पे रन बनाए, विजय हजारे बोला वहां खेले और कमबैक किया, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बोल रहे, सबसे बड़ा वही है मेरे लिए। सेम यार, मैं भी ऋषभ के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट ना एक समय ना ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो रहा है इंडियन क्रिकेट के साथ यार, मतलब वो वाली खुशी नहीं मिल पा रही थी, कोई एक अच्छा ना परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा था। लेकिन विराट रोहित का जो कमबैक था ना, उसने यार इंडियन क्रिकेट को जिंदा कर दिया। ठीक है, हमें ना वो पाथ मिल गया सेलिब्रेट करने का कि यार, और प्लस कमबैक जो था ना वो तगड़ा वाला कमबैक था, आते ही उन्होंने दोनों ने रन बनाया यार। और हम ना कभी भी ऐसा देखते थे कि यार विराट रोहित जा रहे हैं तो विराट आ रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि यार रोहित क्रीज पे खड़े हैं और विराट आ रहे हैं और दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई और दोनों ने यार मैच जिता दिया। ये हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, फिर उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये सारी चीजें ना, इससे ये पता चला कि यार आगे भी ना इनके ना काफी सारी दिन बचे हुए हैं, अभी भी ये 2027 का ODI वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। और मुझे ना वो खुशी मिलती है कि हाँ यार चलो ठीक है, अभी भी ना मतलब हमारे पास 1-1.5 साल का वो क्रिकेट बचा है जो रोहित और विराट दे सकते हैं यार, अच्छा वाला इंडियन क्रिकेट को दे सकते हैं, वो जगा सकते हैं। बाकी यार और प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, गौतम गंभीर भी अच्छा कर रहे हैं, और बस यार यही चीजें हैं। और जब विराट रोहित जैसे दो बड़े प्लेयर्स मतलब आकर वो कमबैक, हम उनके लिए शब्द यूज करते हैं, हम कहते हैं ना उन्होंने जान डाल दी यार, वो सब कुछ प्रूव कर चुके हैं, दे हैव डन द बेस्ट। और वो आज भी किसी तरह अगर कह दे कि जी हो गया हमारा क्रिकेट, तब भी हम कहेंगे लेजेंड्स। लेकिन फिर से अपने आप को जगाना वो एक बड़ा इंसान ही कर सकता है कि हाँ यार हम वी आर स्टिल ऑन द गो, हमें और करना है। लेकिन मेरे लिए ऑफ कोर्स वही विमेंस क्रिकेट ही रहेगा। और जिस तरह से भाई हम फाइनल जीते, मैं ऑफ कोर्स वहाँ थी, तो वो पर्सनल भी है काफ़ी मेरे लिए, सेमीफाइनल, फाइनल वो जो नॉक रही, और फिर प्लेयर
प्लेयर्स, मतलब आई वॉज ऑन दैट ग्राउंड जिस ग्राउंड पे वो जीत हासिल की थी इंडियन टीम ने, सब प्लेयर्स नहीं थे और मैं भी उस ग्राउंड पर जा पाई, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, तो बहुत बड़ा मेरे लिए भी वही चीज़ रही थी। लेकिन उम्मीद है कि भाई ये साल जिस तरह से सबके लिए अच्छा गुजरा है, अगला साल और खुशी ही लेकर आए आप सबके लिए। आप लोगों को बस हम जिस तरह इस साल बोलते आए हैं, अगले साल और हर साल यही बोलेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहिए बतौर परिवार, और स्पोर्ट्स तक को नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन आती है कि हाँ, हर दिन बेहतर करना है और हर साल बेहतर करना है। तो आप लोगों को भी इस साल जो प्यार दिया, अगले साल और देना है और स्पोर्ट्स तक पर जुड़े रहना है। और इस एजेंडा को, जो कि अब टुवर्ड्स द एंड थोड़ा इमोशनल हो गया है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और स्पोर्ट्स तक को लाइक ऑलवेज सब्सक्राइब भी करना है। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।